हेलो, कैसे हो आप लोग? मैं मार्केट गई थी। मार्केट आने के बाद मैंने आपका मार्केट का मैंने वीडियो पहले ही डाला था। अपनी फ्रेंड को शॉपिंग करवाने गई थी। ये मेरा घर आने का बाद है, जो मैं वहाँ से आके कितना थक गई थी। मैंने एक दिन पहले मेरी क्या सब्ज़ी कटी रखी हुई थी गोभी की, तो मैंने गोभी की सब्ज़ी कट उसी को धो के वॉश करके रखा ही हुआ था। उसमें कुछ आलू डाले, क्योंकि मेरे बच्चे आलू तो चाहिए सब्ज़ी में। वो और सिंपल ऐसे कोई सब्ज़ी डालूँ तो वो खाते नहीं है। और कोई सब्ज़ी होती है जैसे कि कुछ डालिए बैंगन गोभी कुछ भी डालना, उसको साइड में कर देते हैं, सिर्फ आलू खाते। तो उनकी वजह से मेरे को आलू थोड़े मिक्स करने पड़ते हैं सब्ज़ी में। मैं आलू कम खाती हूँ, तो मैंने हमारे यहाँ फ्लावर आलू बोलते हैं गोभी को। तो मैंने वो काट पीट के सब्ज़ी बना दी थी। मैंने कहा ऐसे मैं थक भी चुकी थी, मार्केट गई थी, दिन भर काम किया, फिर शॉपिंग करवाने ले गई थी अपनी फ्रेंड को। वहाँ से आई, फिर खाना बनाया। घर में आते मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, मैं कंटिन्यू काम में लगी रही हूँ। और देखिए मैं किचन भी मेरा थोड़ा गंदा था। मैंने अपनी बेटी से बोला तुम भी आओ, चलो मेरी थोड़ी हेल्प करवाओ, किचन में बर्तन भी रखे हैं वो साफ़ करो। तो वो बर्तन साफ़ कर रही थी और मैंने किचन ये सब्ज़ी सब वॉश करके रखी थी। मैं देखिए, हाँ, खुद ही अपना मोबाइल पकड़ कर वीडियो शूट कर रही हूँ। कोई होता नहीं है शूट करने के लिए, तो मुझे ही एडजस्ट करना पड़ता है। कभी यहाँ सेट करती हूँ, कभी वहाँ सेट करती हूँ। सब्ज़ी मेरी वॉश हो गई है, अब मैं फटाफट बना देती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी खाना बना के मुझे फ्री होना है। क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। क्योंकि अब बेटी छोटी है, वो सिर्फ बर्तन ही साफ़ करती है, बाकी तो मुझे ही सब देखना रहता है। मार्केट भी जाऊँ अगर, फिर घर आके सारा काम भी करना पड़ता है। और ये सब्ज़ी वब्ज़ी धुल के अब मैं सब्ज़ी फटाफट बना दूँगी मुझे जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे बच्चों को टाइम भी हो गया है, बच्चों को भूख भी लग जाती है। तो ये देखिए, ये मैं मिर्ची जो कटिंग कर रही हूँ ना, ये बहुत तीखी वाली होती है। जो इसको यहाँ पर है ना, इसको लौंगिया मिर्च बोलते हैं। ये 3-4 मिर्च डाल दो ना सब्ज़ी में, इसी से बहुत तीखी सब्ज़ी हो जाती है। और मैं अगर नॉर्मल कोई मिर्ची डालती हूँ ना, सब्ज़ी हल्की फीकी रहती है, तो मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती। होती फीकी फीकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, तीखी मिर्ची डाला करो, इसलिए मैं यही वाली मिर्ची यूज़ करती हूँ। अब मैंने कटिंग करके रख दिया फटाफट जीरा वीरा डाल के। और पीछे से मेरे बच्चे भी आपस में दोनों ही लड़ने लग रहे थे रूम में, हमेशा लड़ते ही रहते हैं। मैं मुझको उनको जा के बार बार डांट। इधर मेरे आज मैं और गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ मैं आज चने की दाल सोच रही थी बना। और चने की दाल देखी तो उसमें ना काफ़ी सारे कीड़े थे, जो मैंने वो दाल क्या करी, मैंने फेंक दी। मैंने कहा यार ये नहीं बनाऊंगी, तो मुझे सारी दाल वो फेंकनी पड़ी। मैंने वो दाल फेंक दी थी। इधर मेरी बेटी का बर्थडे था एक दिन पहले, जो उसकी फ्रेंड उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी। मेरे को बताया था, मैं मार्केट से आई थी ना। मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा देखो ये है ना मेरी फ्रेंड मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है। और ये देखिए मेरे बेटे को बुखार भी आ गया, 2-3 दिन से बुखार में ही है। तो मैंने कहा तुम आराम करो और हाँ हल्का फुल्का खाना है। मैं कहा तुम दाल चावल ही खाना, ठीक है, अब मैं रेस्ट करो, मैं आती हूँ, ठीक है। ये हमारी ननंद है, बहुत अच्छी है, कुछ ये मेरी फ्रेंड जैसी है। मैं शादी होके आई थी जब से ही ये मेरी फ्रेंड के जैसे हमारा इनका रिश्ता है। ये मेरे मामा की लड़की हैं, जो मेरी सासू माँ की भतीजी लगती हैं। अचानक से मेरे ससुर जी भी आ गए थे, वो बोले थे क्या बना रहे हो क्या बना रहे हो। तो हमने बोला सब खाना बन रहा है, सब्ज़ी रोटी बन रही है। अच्छा ठीक है। तो वो बोले कि ना उपमा बनाया करो। मैंने कहा पापा जी मुझे बनाते नहीं आता है, तो मैं मोबाइल में देखूँगी सीखूँगी, उसके बाद में मैं आपका बनाऊँगी। क्या ठीक है पापा जी। बोले मैं ट्राई खुद करता हूँ, मैं बना के देखता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप ट्राई कर लो, फिर मैं मोबाइल में देखूँगी तभी बनाऊँगी, मुझे नहीं आता। मैंने अपनी ननद से बोला तुमको बनाते आता हो तो मुझे एक बार सिखा दो। तो उन्होंने बोला मुझे टाइम हो रहा है, मेरे को घर जाना है, मैं नहीं अभी सिखा पाऊँगी। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं मोबाइल में वीडियो देखूँगी, उसके बाद मैं फिर ट्राई करूँगी, फिर मैं पापा जी को खिला दूँगी बना के। कि हाँ ठीक है। तो मेरे ससुर जी, वो मेरे दादी सास है ना,
ऑफ हो गए हैं, जो इसलिए उनके बाल निकलवाने पड़े हैं, क्योंकि उनके बेटे लगते हैं ये, इस वजह से। तो हम लोगों में काफ़ी देर तक यही बातें होती थी उपमा को लेके, जो बोल रहे थे कि इनको बता दो कैसे बनेगा जिससे कि ये बना देंगी। मैं कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं बना दूँगी। तो बहुत अच्छी हैं ये। अब ये काफ़ी टाइम से घर पे थी अपने पापा जी के, जो अब इनके ससुराल से बुलावा आया है कि ये मैरिड है, शादी हो चुकी हैं, ये अब ससुराल जाने वाली हैं। तो आज क्या लास्ट बार मैं आपसे मिल के आती हूँ, फिर पता नहीं फिर कब मिलना होगा। मैं कहा ठीक है। तो फिर वो मिल के मेरे से चले गए, पापा जी भी चले गए, वो भी चले गए। वो मेरी बेटी अन्नू को ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी अन्नू को बहुत प्यार करती है। कब से घर में वो अन्नू अन्नू ही कर रही थी, अन्नू कहाँ है, अन्नू कहाँ है। तो मैंने कहा अन्नू देख लो, अन्नू कहाँ है, घर में ही होगी। कह रही है मैं अन्नू से और मिल के जाती हूँ। मैं कहा ठीक है। इतने में सब लोग चले गए, मैंने अपना खाना बनाना धीरे धीरे गैस पे पक ही रहा था। फिर धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को दुपट्टा लेके काम नहीं होता, क्योंकि मेरे को दुपट्टा बहुत हैरान करता है। मैं दुपट्टे को साइड में रख देती हूँ, जब पापा जी आते तभी मैं ओढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं वापस रख देती हूँ। अब ये दाल वाल सब मैंने गला के रख दी थी, चावल भी गला के रख दी, क्योंकि मैं हमारे घर अहमदाबाद में चावल तो डेली ही बनते हैं। बिना चावल के कोई खाना नहीं खाता, चावल तो डेली चाहिए, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो बनाने की। और मेरे हस्बैंड तो एक भी दिन चावल के नहीं चलाते। यूँ समझो 11 के दिन है ना, चावल बनते नहीं है ना, पर 11 के दिन मुझे उनको के बड़ी मुश्किलों से मनाना पड़ता है कि आज प्लीज़ चावल मत खाना, आज के दिन चावल नहीं खाते हैं, अच्छा नहीं होता है। वो बड़ी मुश्किलों से मानते हैं चावल के बिना, सोचिए आप। फिर वो नीचे जाने लगी, नीचे से आवाज़ देने लगी कि भाभी जी कहाँ हो, मैं जा रही हूँ। मैं कहा ठीक है, मैं आती हूँ। फिर ये देखो नीचे मेरी बेटी भी थी और मेरी ननद भी थी, जो मेरी बेटी पीछे पीछे उनके पड़ गई थी कि मुझे बुआ जी प्लीज़ एक राउंड दिलाओ एक्टिवा पे। तो बोली अरे मेरे को लेट हो रहा है, मुझे जाना है। पर वो नहीं जाने दे रही थी, बहुत परेशान कर रही थी कि चलो एक छोटा सा राउंड दिलाओ, पर मुझे राउंड दिला के लाओ। देखो ज़बरदस्ती खींच कर भी ले गई थी वो। तो उसने बोला ठीक है, मैं आधा राउंड दिलाऊंगी, ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊंगी। जो मैं उनको ऊपर खड़ी हुई थी, मैं उनको बोली चलो ठीक है बाय बाय। तो वो मेरे से बोल रही थी देखो मुझे कितना हैरान कर रही है, मुझे घर नहीं जाने दे रही है। तो मैं कहा मैं क्यों उनको बुलाया, अन्नू कहाँ है, अन्नू कहाँ है। अब अन्नू को झेलो, अन्नू तो परेशान करती है सबको। तो फिर वो काफ़ी देर तक तो नीचे ही है ना, उससे बातें करती रही, उसको मनाती रही, पर वो नहीं मानी। तो मैंने कहा, फिर वो ज़बरदस्ती चलो ठीक है तुम मेरे को जाने नहीं देगी, तो वो ले गई थी, उनको एक राउंड दिलाया फटाफट जल्दी से ना, खाली छोटा सा एक राउंड घुमाया घर के आगे से, वापस ले। उधर मैं बाहर बातें करने लगी, उधर देखो मेरा फटाफट यहाँ खाना भी रेडी हो गया था। ये देखो सब्जी बन गई, दाल बन गई, चावल भी बन गए मेरा ठीक है, मेरा सही टाइम पे मेरा खाना बन गया। अब मैं आ गई हूँ अपने आगे वाले रूम में रेस्ट करने के लिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।